Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Mim Qudus Fasha, your course instructor. I hope all of you fine by the grace of Allah. आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है फाइल हैंडलिंग क्या होता है। अब जो हमारे पास हम करेंगे फाइल हैंडलिंग होता क्या है, फाइल्स क्या है, फाइल के एक्सेस मेथड्स कौन से होते हैं, स्ट्रीम्स क्या है, ओपनिंग फाइल कैसे, फॉर्मेटिंग फाइल्स कैसे करते हैं, करेक्टर इनपुट एंड आउटपुट क्या है, बाइनरी ऑब्जेक्ट इनपुट एंड आउटपुट को देखेंगे, एक्सेस रिकॉर्ड रैंडमली, प्रिंटिंग फाइल थ्रू स्ट्रीम, ये वाला चैप्टर हमने कवर करना है। सबसे पहले देखते हैं फाइल्स बेसिकली है क्या। फाइल्स इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड records. A record contain data about an entity. A file can be used to save any type of data. Files are stored on secondary storage. The data is stored in file permanent. Normally, a program input data from user and store it in variable. The data stored in the variable is temporary. When the program and all data stored in variable is also destroyed. The user has to input data again from keyboard when the programmer is executed next time. Advantages क्या है फाइल के, files can store large amount of data permanent, files can be updated easily, one file can be used by many programs for same input, files save time and effort to input data via keyboard. उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइल हैं, दो तरह की हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, एक है टेक्स्ट फाइल और एक है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या है, जिसको हम स्टोर डाटा रीडेबल और प्रिंटेबल कैरेक्टर जिसको टेक्स्ट फाइल कहते हैं। बाइनरी फाइल है, ये रीडेबल नहीं होती क्योंकि इसमें 0 या 1 कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। फाइल एक्सेस के मेथड्स हैं, पहला मेथड है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेथड। Sequential access method क्या है, is used to access data in the same sequence in which store in file. जिस सीक्वेंस में डाटा स्टोर है उस सीक्वेंस में ही आपकी क्या है स्टोर हुआ हुआ है डाटा, तो वो क्या है सिक्वेंशियली स्टोर हुआ हुआ है आपका डाटा। सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल आर सिंपलेस्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइज अ फाइल। उसके बाद है रैंडम एक्सेस मेथड। रैंडम एक्सेस मेथड इज यूज टू एक्सेस एनी डाटा atom directly without accessing processing data. This method does not read या write in sequence, means randomly store हुआ है, means किसी सीक्वेंस में नहीं है। उसके बाद अब हमारे पास आती है स्ट्रीम। क्या होता है, स्ट्रीम है सीरीज ऑफ बाइट्स होती हैं जो फाइल के साथ एसोसिएट होती हैं, जिसको आप ट्रांसफर करते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। ई स्ट्रीम एसोसिएट स्पेसिफिक फाइल बाय यूजिंग ओपन ऑपरेशन, क्लोज ऑपरेशन, इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं। आपके पास दो तरह की स्ट्रीम्स होती हैं, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम्स क्या है, आपके पास क्या आपने इनपुट लेनी है, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे सीन एग्जेक्शन ऑपरेटर्स में यूज होता है ना इनपुट स्ट्रीम। और आउटपुट क्या है आपके पास, इंजर्शन सी आउट। आपके पास प्री डिफाइंड स्ट्रीम सी इन है, सी आउट हमने सी ई डबल स्टैंडर्ड एरर के लिए होती है, सी लॉग जो है ये बफर एरर डिस्प्ले के लिए होती है। अब हमारे पास है स्ट्रीम क्लास की हायरार्की क्या है। हमारे पास सबसे पहले आईओएस, याद हो आपको तो स्टार्ट में जो हम लिखते थे ना, जब हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते थे तो वही है ना, हम लोग लिखते होते थे कि एसटीडी आयो या फिर हम लिखते थे कौन आयो, तो ये वो है आईओएस। आईओएस में आपके पास आएगा पहले आई एस या आई स्ट्रीम। आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम, ये दो टाइप्स हैं, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। उसके बाद आई स्ट्रीम की बेसिकली फिर आपके पास आई स्ट्रीम क्या है, दीज क्लास आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द क्लासेस। और द सी इन जो है वो आई स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा है क्योंकि सी इन है, और ये इनपुट और ये आपके पास ओ जो है स्टैंड फॉर आउटपुट। इनपुट में आपके पास आता है आई एफ स्ट्रीम और आई ओ एस स्ट्रीम आता है, यही आपके पास ओ एस में भी आता है, और ओ एफ स्ट्रीम। उसके बाद आई ओ एस स्ट्रीम जो है उसमें एफ स्ट्रीम आता है। ओ एफ स्ट्रीम किस लिए होता है, ये राइट फाइल्स को अगर आपने राइट करना है तो आपने ओ एफ स्ट्रीम यूज करनी है, और आई एफ स्ट्रीम कब यूज करनी है, जब आपने रीड करनी है। अगर आपने दोनों काम परफॉर्म करने हैं ना तो आपने एफ स्ट्रीम यूज करनी है, बस आप ये याद रखिएगा। ओ स्ट्रीम फॉर राइट डाटा ऑन फाइल, आई स्ट्रीम फॉर रीड फ्रॉम फाइल, और एफ स्ट्रीम फॉर बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करें। नेक्स्ट आपके पास है ओपनिंग अ फाइल। फाइल को अगर आपने ओपन करना है, फाइल शुड बी ओपन बिफोर इट बी प्रोसेस, जब वो प्रोसेस होगी तो वो उसको ओपन होना चाहिए। फाइल पॉइंटर इज डिक्लेयर एंड स्टेट विद द फाइल। अ फाइल कैन बी ओपन बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। अगर आप क्रिएट करोगे, तीन फाइल्स थी ना जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी रियल में, आप ओपन के लिए कमांड है आपके पास, जो फंक्शन है वो यूज होता है ओपन, आगे फाइल का नाम लिखना और आगे मॉड लिखना है, मींस रीड या राइट की जो भी मॉड है। मॉड होगा फाइल टू बी ओपन, ये ऑप्शन पैरामीटर है, ये ऑप्शनल पैरामीटर अगर आप नहीं भी देंगे तो काम चल जाता है। अब आईओएस और आगे ये ऑपरेशन ऑपरेटर है, स्कोप रेजोल्यूशन आगे इन, इसका मतलब क्या है, इट इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल फॉर इनपुट ऑपरेशन, मींस इनपुट ऑपरेशन मोड में ये फाइल ओपन कर दो। और आउटपुट में तो आउट, बाइनरी में तो बाइनरी, एट है तो मींस इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ फाइल पर जाकर ओपन हो, इसी तरह ये डिफरेंट आपके पास है।
जैसे ये देखें, अगर आपने एक था, आपने पहले लिखा ओएफ, ओएफ का मतलब क्या है कि जो टेस्ट आपने फाइल बनाई, टेस्ट में रीड भी हो राइट भी हो, टेस्ट डॉट ओपन को आप ओपन करो, पहले पाथ दिया आपने कि टेस्ट डॉट टेक्स्ट की फाइल है या फाइल का नेम दिया, सॉरी, उसके बाद आपने मॉड लिखा, ये मॉड है, मींस आउट, आउटपुट भी शो करवाए ऐप, उसके बाद लास्ट में चला जाए और बाइनरी, बाइनरी में भी शो करवाए, या आप हाली ओपन फंक्शन भी लिख सकते हो। आप ऑफ स्ट्रीम ओ एफ जो है डिफॉल्ट मोड का मतलब होता है अगर आप मतलब मोड नहीं भी लिख रहे हो और अगर आप ओ एफ स्ट्रीम यूज करो तो ये क्या करेगा, ये आउटपुट दिखाएगा आपको। आई इनपुट के लिए होता है और एफ जो है इनपुट एंड आउटपुट दोनों के लिए है। उसके बाद है वेरीफाइंग फाइल, अगर आपने फाइल को वेरीफाई करना है कि तो आप इस ओपन का फंक्शन यूज करते हो, चेक द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हैज इन ओपन सक्सेसफुली ओपन हो गया है या नहीं, इफ इज नॉट टेस्ट सी आउट एरर आपके पास आएगा। इसी तरह क्लोजिंग फाइल है, हमने ऊपर अभी ओपन को पढ़ा, अब है क्लोजिंग, द ओपन फाइल शुड बी क्लोज व्हेन द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस ऑन द फाइल आर फिनिश, बेसिक सिंपल सी बात है। और इसके लिए जो फंक्शन होगा, द फाइल शुड बी क्लोज सो दैट इट्स रिसोर्स बिकम अवेलेबल अगेन, द मेंबर फंक्शन क्लोज आपका यूज होता है फाइल्स को क्लोज करने के लिए, फाइल का नाम लिखना है डॉट क्लोज, तो वो फाइल आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेटिंग जो है वो फाइल्स की, ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे, और ये वाला जो हमारे प्रोग्राम्स हैं ये हम डेव C++ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलता है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अल्लाह हाफिज।